हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी नए इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में नहीं पता? अगर आपको इस नए सिस्टम के बारे में नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और ये कब से एप्लीकेबल होगा और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहले आईटीसी लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बट इस नए सिस्टम से अब आईटीसी लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब आपको पता होगा आप कब कब आईटीसी ले सकते हैं और नहीं ले सकते हैं। सो आइए जानते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जीएसटी 1 अक्टूबर से नया सिस्टम लेके आने वाला है जीएसटी पोर्टल पे। अब इसे सप्लायर अपने इनवॉइसेस अपलोड करेगा और रेसिपिएंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है या उसको पेंडिंग में छोड़ सकता है। दिस विल ऑल्सो फैसिलिटेट टैक्सपेयर इन मैचिंग ऑफ देयर रिकॉर्ड्स इनवॉइसेस वाइज इशूड बाय द सप्लायर्स फॉर अवेलिंग द करेक्ट आईटीसी। करंट आईटीसी लेने में रेसिपिएंट को अब बहुत ही हेल्प मिल जाएगी इस नए सिस्टम से। अब जो भी इनवॉइसेस रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा वही सिर्फ अब 2B में शो करेगा। आईएमएस एक अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी सप्लाई इनवॉइसेस अपलोड करेगा रेसिपिएंट उसको रिव्यू कर सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकता है। जब भी सप्लायर अपनी जीएसटी 1 में डिटेल्स डालेगा, रेसिपिएंट को अपने आईएमएस के डैशबोर्ड पे वो सारी डिटेल्स दिखने लगेगी। आइए अब देखते हैं कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा। यहाँ पे सप्लायर अपने इनवॉइसेस अपलोड कर देगा तो उसका जीएसटी नंबर शो कर जाएगा, उसका ट्रेड नेम क्या है वो दिखने लगेगा आपको। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे, या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, या आप उसको पेंडिंग में छोड़ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्टेटस भी शो करने लगेगा। On the basis of the action taken by taxpayer, invoices records can be categorized as mentioned below. आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। मीन्स अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वो आपकी जीएसटी 2B में शो करने लगेगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली जीएसटी 2B में शो करने लगेगा। अगर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो वो आपके जीएसटी 2B में शो नहीं करेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देते हैं तो वो आपके जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट हाँ आप इन फ्यूचर जाके उसको ले सकते हैं। आपके पास आईटीसी लेने का तब तक टाइम होगा जब तक आपको सेक्शन अलाउ करता है। जब तक आप जीएसटी 3B फाइल नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट मंथ की जीएसटी 2B रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अब देखते हैं जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करता है उनको कैसे शो करेगा। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनके पास ये जीएसटी 2B भी जनरेट क्वार्टरली बेसिस पे ही होगा। अब आईएमएस डैशबोर्ड की समरी कैसे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, आपने इतने इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर लिए हैं, इतने इनवॉइसेस आपके रिजेक्ट हो गए हैं और इतने इनवॉइसेस आपके पेंडिंग में हैं। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड की समरी शो करेगी कि B2B इनवॉइसेस वाले कौन से हैं, B2B अमेंडमेंट वाले कौन से हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको पूरी समरी दिख जाएगी।